नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश देश का दूसरा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना है गरीबों के मकान बनाने में। पीएम मोदी ने एमपी को अवार्ड दिया है। IUHC में मध्य प्रदेश को 3 श्रेणियों में 3 कैटेगरीज में अवार्ड मिले। 10 अवार्ड मिले हैं और 7 कैटेगरियों में पहला स्थान मिला है। इसी क्रम में योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके तृतीय स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। मंच पर आमंत्रित इसी क्रम में योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट सीएम शिवराज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी सख्त हैं। सीएम ने भोपाल, इंदौर, बैतूल, गुना में हुई घटनाओं को लेकर कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश भी दिए हैं। वहीं सीएम ने स्मार्ट सिटी में पौधारोपण भी किया। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। अलग अलग जिलों में हुई वारदातों को लेकर सीएम शिवराज ने बैठक की। बैठक में भोपाल, इंदौर, बैतूल, गुना जिले के कलेक्टर और एसपी, पुलिस कमिश्नर भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने वारदात में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर जानकारी ली, साथ ही जरूरी निर्देश भी दिए। वहीं इंदौर एडीएम को सीएम ने हटाने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं भोपाल में सीएम ने स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी किया। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित अनिल प्रकाश जोशी के साथ पौधा लगाया। इस दौरान सीएम ने अनिल प्रकाश जोशी की जमकर तारीफ की। सब लोग जानते हैं आदरणीय जोशी जी पर्यावरण की अलख जगाते हुए साइकिल से मुंबई से चले हैं और भोपाल तक पहुंचे हैं। एक पवित्र उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके साथ पूरी टीम है साइकिल यात्रियों की जो इस पवित्र अभियान में उनके साथ हैं। मैं ऐसे सभी साइकिल यात्री भाई और बहनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। अलग अलग योजनाओं की प्रगति को लेकर सीएम अलग अलग जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। लापरवाही पर मुख्यमंत्री कार्रवाई भी कर रहे हैं। जबलपुर के पनागर में आयोजित जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री और PCC अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार को घेरा। कहा, मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आदिवासी संगठन जैस का मिशन 2023 विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में आदिवासी युवाओं को उतारने पर संगठन का मंथन है। 20 अक्टूबर को धार के कुक्षी में महापंचायत आयोजित होगी। जैस की 20,000 से ज्यादा युवाओं के पंचायत में जुड़ने का दावा किया जा रहा है। जैस के अध्यक्ष हीरा लाल अलावा का बयान है, आदिवासी युवाओं का शक्ति प्रदर्शन होगा। आगामी चुनाव में आदिवासी सीटों पर जैस से जुड़े युवाओं को मौका देने पर मंथन होगा। कल 20 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी कृषि मंडी में जैस मिशन युवा नेतृत्व के तहत महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इस महापंचायत में प्रदेश के अलग अलग जिलों से हजारों युवा, हर समाज, हर जाति, हर धर्म के युवा शामिल हो रहे हैं और इस महापंचायत के माध्यम से 2023 के मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में नए युवाओं की विधानसभा में भागीदारी को लेकर, नए युवाओं की लोकसभा में भागीदारी को लेकर जैस शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में आरोपी राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इससे पहले राहुल की पत्नी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी थी। राहुल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कमिश्नर हरिनाचार्य मिश्र ने बताया कि पुलिस ने 4 टीमें बनाई थी और जो आरोपियों को महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में तलाश कर रही थी। आरोपियों के रिश्तेदारों की भी सूची बनाकर उनके घर पर भी पुलिस दबिश दे रही थी। पुलिस के पास जब से जानकारी आई, पुलिस ने 3 टीमें गठित की, अलग अलग जगह टीमें रवाना की गई। पुलिस के पास प्रारंभिक सूचना आई कि आरोपी बाहर भाग सकते हैं।
दूसरे देश में भाग सकते हैं, इसलिए पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया और अलग अलग जगह टीमें तैनात की गई। लगातार पुलिस के दबिश पड़ने के कारण, जगह जगह पर पुलिस की छापेमारी के कारण, इनाम घोषित होने के कारण, सभी एयरपोर्ट्स को सीज करने के कारण तमाम जो आरोपी थे, जो अपराधी थे, उन पर दबाव बना। और मुख्य जो आरोपी है, जिसके मैसेज के कारण ऐसा आरोप है कि इस पूरे मामले की सारी परिस्थितियां बनी, उसको उस पर दबाव पड़ा, उसे पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की और अंततः उससे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी इसके जुड़े जो सारे तथ्य होंगे उजागर। खबर रतलाम से है। पटाखा व्यापारियों के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचे महापौर प्रहलाद पटेल ने फोन पर एसडीएम को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल एसडीएम संजीव पांडे मावे की चेकिंग के लिए गए थे और एसडीएम के ऑफिस में नहीं मिलने से महापौर नाराज हो गए। दरअसल पटाखा व्यापारी और महापौर पटाखा दुकानों को लगाने में हो रही लेट लतीफी से नाराज हैं। जिला प्रशासन ने इस बार पटाखा बेचने के स्थानों को कम कर दिया है। शहर में अब 3 के बजाय सिर्फ 2 ही जगह पर पटाखे बेचे जा सकेंगे। इसी बात को लेकर एसडीएम से चर्चा के लिए पहुंचे थे। एसडीएम साहब, आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है। आपने अभी तक जो भी बात हमसे हुई ना, आपकी किसी पे भी आपने अमल नहीं किया है। आप यहाँ पब्लिक की सुनने के लिए बैठे हैं और जनता की बात सुनना पड़ेगी। आप इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैं अपनी बहन की चिता को आग देकर यहाँ आ सकता हूँ जनता के लिए, और आप कह रहे हैं कि मावे की चेकिंग कर रहा हूँ। आपका फर्ज है, समझ लूँगा मैं सब। सीहोर के रसुल्लागंज में दबिश देने गए पुलिस टीम पर जुआरियों ने हमला बोल दिया। इसमें एक एएसआई समेत 3 आरक्षकों को मामूली चोटें आई हैं, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया, जबकि 5 नामजद आरोपी मौके से फरार हो गए। दूसरी ओर आरोपियों ने इस घटना के लिए पुलिस को ही जिम्मेदार बताकर थाने के सामने जमकर प्रदर्शन किया। हाँ, रात को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि सरवरा कॉलोनी रेस्ट हाउस के पास जुए की सूचना थी, जिस पर एएसआई के नेतृत्व में टीम गठित करके भेजा गया था, जिनसे घेराबंदी कर पूछताछ की गई। तो जो मारने को चालू हो गए, रोकने पर उन्हें पुलिस के साथ। खबर सिवनी से। घनसौर कॉलेज की समस्याओं से परेशान होकर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज में फैली समस्याओं और अनियमितताओं को दूर करने की मांग कर रहे छात्रों ने लखनऊ मंडला हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस बीच पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखी गई। छात्रों के हंगामे और आंदोलन से हाईवे पर कई घंटे जाम लगा रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचने के बाद छात्रों को समझाइश दी और छात्रों को समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। हमारे यहाँ नियमित शिक्षक नहीं है, खेल ग्राउंड भी नहीं है, हमारे महाविद्यालय का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है और हमारे यहाँ लाइब्रेरी भी नहीं है। प्रिंसिपल महोदय, एक लाइब्रेरी संभालने वाले को प्रभार दे दिया गया है। हमारे यहाँ नियमित प्रिंसिपल भी नहीं है। पूरे टीचर बीए अकेला कोर्स है, वहाँ पे पूरी 3 क्लास है हमारे पास में। एक हमारे पास में पॉलिटिकल साइंस है और राजनीतिक सामाजिक शास्त्र है, उनके पूरे टीचर भी नहीं है हमारे पास में। आज तक हम नहीं, जब भी हम पूछते हैं उनसे तो वो तबियत खराब है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। इसी समस्या ये हम बैठे हुए हैं, क्योंकि 4 साल हो गए हमें कंटिन्यू। हमारे पास में लिस्ट पड़ी हुई है, आवेदन दे के हम कलेक्टर महोदय को आवेदन दे चुके हैं, एसडीएम महोदय को आवेदन दे चुके हैं। खबर बुरहानपुर से है। नेपानगर वन परिक्षेत्र में वन माफिया के हौसले बुलंद हैं। साईखेड़ा में वन अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन विभाग, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अमले पर माफिया ने हमला कर दिया। वन अतिक्रमणकारियों ने अपने पारंपरिक हथियार गोफन से पत्थर चलाए, जिससे कुछ वाहनों के शीशे फूट गए। वहीं कुछ अफसर और कर्मचारी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि एक ही हफ्ते में दूसरी बार विरोध और हमला किया गया। जबलपुर की गढ़ा थाने के सामने सैकड़ों लोगों ने एक युवक का शव रखकर प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी और मेजर को तुरंत हटाने की मांग की। दरअसल 5 अगस्त को कुछ बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट करते हुए उसे चाकू मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद 18 अक्टूबर की रात उसकी मौत हुई थी।
दिवाली से ठीक पहले आम लोगों को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। अमूल के बाद अब सांची ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। सांची गोल्ड, फुल क्रीम और डायमंड मिल्क 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। सांची मिल्क का 31 रुपए का मिलने वाला आधा लीटर का पैकेट अब 32 रुपए और 1 लीटर का पैकेट अब 59 रुपए की जगह 61 रुपए में मिलेगा। ठीक पहले आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल के बाद अब सांची दूध के दाम जो मध्य प्रदेश में घरों घरों तक पहुंचता है, प्रति लीटर 2 रुपए तक दामों में इजाफा हो गया है। सांची गोल्ड और सांची डायमंड यानी कि जो सांची के 2 सबसे प्रीमियम क्वालिटी के फुल क्रीम जो दूध आते हैं उनके दाम बढ़े हैं। और निश्चित तौर पर अगर दूध के दाम बढ़ते हैं तो दूध से जो बनने वाले अन्य प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे फिर वो मिठाइयां हो, दही हो, अगर हम छाछ की बात करें या फिर जो सांची के पेड़े आते हैं या अन्य जो चीजें आते हैं, उत्पाद आते हैं, भविष्य में इनके भी दाम बढ़ने की बात जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है। और अमूल ने हाल ही में, आपको ध्यान होगा कि अपने दूध के दाम बढ़ाए थे और अमूल के बाद अब सांची ने भी दूध के दाम जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। दाम जो है 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात जो है वो आम लोगों के लिए और ग्राहकों के लिए खास तौर पर निकलकर सामने आ रही है। लगातार महंगाई की मार लोग झेल रहे थे, पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों से परेशान थे, प्रभावित थे और अब दूध के दामों ने एक बार फिर से झटका दे दिया है। जो डेयरी संचालक है उनसे बात कर लेंगे। सर, कल से नई कीमतें लागू हो जाएंगी दूध को लेकर? हाँ, मैंने भी पेपर में पढ़ा है, कल से नई कीमतें लागू हो रही है। कौन से जो है दाम बढ़े और लगभग अब कितना महंगा दूध मिलने लगेगा? जो सांची गोल्ड है, सांची गोल्ड के नाम से जो आता है वो 59 का है, वो 61 का हो जाएगा और जो डायमंड है वो 62 का हो जाएगा, 60 की जगह। लोग भी जो सर दूध लेने आते होंगे वो भी आपसे जरूर ये कहते होंगे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। अभी तो नहीं, कल लाएंगे तब कहेंगे, फिर जब महंगा हो जाएगा, जब हमारे पास उस रेट का आएगा, नए रेट का, तब पूछेंगे। तब सर दूध के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य प्रोडक्ट हैं दूध के, उसके दाम भी बढ़ना एक स्वाभाविक सी बात है। बिल्कुल 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 सही बात है। लोग परेशान है कहीं ना कहीं। बिल्कुल होंगे। तो देखिए, त्योहार के पहले महंगाई का झटका, सांची दूध ने अपने दाम जो हैं वो 2 रुपए लीटर तक बढ़ा दिए और हाल ही में इसके आदेश जारी हुए हैं और कहीं ना कहीं लोग इससे जरूर कुछ हद तक प्रभावित और परेशान होते हुए नजर आएंगे। जो डेयरी संचालक हैं उनका भी ये कहना है कि लोग जरूर बढ़ती हुई महंगाई को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को तैयार रहना होगा कि वो बढ़े हुए दामों पर सांची का दूध खरीदें। डायमंड और गोल्ड जो 2 कैटेगरी का प्रीमियम दूध आता है उसके दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़े हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कैलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से। खरगोन में दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इसके तहत भीकन गांव में मिलावटी मावा की आशंका में प्रशासन की टीम ने राम भरोसे होटल से 150 किलोग्राम मावा जब्त किया। आगामी त्योहारों को लेकर खाद्य निरीक्षक की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने कई मिठाई दुकानों पर छापामार कार्रवाई की और इस दौरान कई दुकानों के मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। वहीं खाद्य विभाग का कहना है कि कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। खबर मुरैना से है, जहां पर मिलावटखोरी पर एक्शन लगातार जारी है। डेयरी पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की। 400 लीटर मिलावटी दूध और 150 किलो क्रीम जब्त किया है। खाद्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल भेजे हैं। डेयरी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। रतलाम में एक महिला की मौत का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 28 साल की महिला की मौत गर्भ निरोधक गोलियों के ओवरडोज से हो गई। हैरान कर देने वाली घटना पिपलौदा थाना इलाके की है, जहां एक महिला ने गर्भ निरोधक गोलियां अधिक मात्रा में ले ली और तबीयत बिगड़ने पर परिजन अस्पताल में उसे लेकर गए, लेकिन महिला की जान नहीं बच सकी। श्योपुर में एमपी फार्म गेट ऐप के कार्यक्रम में किसानों का हंगामा देखने को मिला। दरअसल कार्यक्रम के दौरान किसान नेता अनिल चौधरी ने
जैसे ही बोलना शुरू किया वैसे ही भाजपा नेता मंच से उठकर जाने लगे और किसान ने माइक को भी बंद कर दिया और किसी ने माइक को बंद कर दिया और जिसे लेकर किसानों ने हंगामा किया और बीजेपी नेताओं पर किसानों की आवाज दबाने के आरोप भी लगाए। इंदौर से खबर है, राजस्थान के एक बड़े ड्रग्स सप्लायर को संयुक्तागंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस को 4 लाख की स्मैक मिली। आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिस के 2 जवानों को भी चोटें आई हैं। दरअसल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी ने दीवार फांदकर भागने का प्रयास किया, जिसके चलते आरोपी भी घायल हो गया। आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी है। खबर बुरहानपुर से है, जहां के शाहपुर नगर परिषद के क्लर्क पर 50,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। दरअसल मृत्यु सहायता योजना के तहत मृतक की पत्नी को 2 लाख की राशि मिलनी थी, लेकिन राशि मिलने के एवज में यहां पदस्थ योजना शाखा के क्लर्क ने रिश्वत की मांग की। पीड़ित के परिजन ने 50,000 की जगह 10,000 देने का वीडियो बना लिया। मामला सामने आने के बाद शाहपुर के सीएम ने क्लर्क का बचाव करते हुए मामले की जांच की बात कही। वो तो मुझे पता है, लाएंगे जो मुख्यमंत्री कल्याण योजना चलती है कर्म कार्ड की, जिसको पात्रता रखता है, जिसकी योजना के अंदर वो महिला को 2 लाख रुपए मिलना थे, लेकिन नगर परिषद में मुझे कहा गया कि आप 50,000 दोगे जब भी आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मुझे घर पर बुला के मेरे से 10,000 रुपये लिए, तो मुझे शंका हुई थी, इस कारण मैंने उसका पैसे देते हुए। सतना में एक बार फिर कोचिंग संचालकों की मनमानी सामने आई। सारे नियमों को ताक पर रखते हुए वो अपना कारोबार चला रहे हैं, जिसकी कीमत एक छात्र को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि टंडन बगीचा स्थित संचालित एक कोचिंग सेंटर में मंगलवार देर शाम जब 4थी मंजिल पर संचालित क्लास में 11वीं का छात्र अमित पटेल खिड़की के पास खड़ा हुआ तो हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसे आनंद फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पता ही नहीं है, कोचिंग गया करंट लग के। इमरान सर के यहाँ 11th में पढ़ा तो लड़का वहाँ किस स्कूल में पढ़ा? गुरु नानक में। कौन सी क्लास में? 11th। क्या हुआ है? करंट लगा? हाँ, करंट लग गया। रतलाम में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे यानी एटलेन किसानों को परेशानी का सबब बन गया है। किसान यहां एटलेन पर आकर सोयाबीन की थ्रेसिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एटलेन के बनने से जिले में विकास के रास्ते तो खुले हैं, लेकिन हजारों किसान परेशान हैं क्योंकि उन्हें खेत तक जाने के लिए पर्याप्त रास्ता ही नहीं मिल पा रहा। इसलिए बहुत से खेतों तक ट्रैक्टर और थ्रेसिंग मशीनें नहीं पहुंच पा रही। किसानों का कहना है कि एटलेन से वे अपने खेतों से सोयाबीन की उपज नहीं ले पा रहे। परेशानी ये है कि सर हमारे यहाँ खेत पे जाने का रास्ता ही नहीं है। जब से 2 साल हुए बने हुए हैं तो परेशानी आ रही है आने जाने में। क्या परेशानी आ रही, किस तरह से आ रही? खेत में जा नहीं सकते अभी तो, जैसे कि जैसे तैसे सोयाबीन रोड पे निकाल रहे हैं, उसके बाद बोने में तकलीफ आएगी। अब बोने का रास्ता ही नहीं है अगली फसल। तो क्या करना चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? तो रोड के साइड में जगह मिले हमको आने जाने के लिए। जब से हेडलाइन बनी है, जब से हमारे को फसल बोने करने फसल निकालने में सब में तकलीफ हो रही है। यहाँ पे क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ वहाँ से दूसरे खेत से लाना पड़ता, रास्ता नहीं है हमारे, ना तो ट्रैक्टर जा पा रहे हैं खेत में और ना कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने क्या उपाय निकाला है? क्या उपाय सरकार तो कुछ निकाल ही नहीं रही है। हमारे को खुद को वहाँ से मजदूर ला के नुकसान हो रहा है, फिर भी हम यहाँ ला के निकाल रहे हैं। ये अभी तो बंद है तो निकाल रहे हैं, बाद में यदि ये चालू हो जाएगा तो बाद में सरकार थोड़ी निकालने देगी हमारे को। यहाँ खबर मंडला से है, जहां के चिरईडोंगरी में सरकारी हॉस्टल के पुराने भवन में एक प्राइवेट स्कूल का संचालन किया जा रहा था। भवन पूरी तरह से जर्जर है और उस पर एक हरे कलर की चादर लगाकर बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। इसकी जानकारी गांव में बैठे अधिकारी से लेकर जिले के अधिकारियों तक है, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा।
प्रदेश में इस साल दीपावली पर मिट्टी के दियों के साथ साथ इको फ्रेंडली गोबर के दियों की खासी डिमांड देखी जा रही है। लोगों को गोबर के डिजाइनर दिए काफी पसंद आ रहे हैं। इसके लिए एमपी के अलावा अलग अलग राज्यों में दियों की प्री बुकिंग की जा रही है। इन दियों को तैयार करने वाले जितेंद्र का कहना है कि 20,000 से ज्यादा दियों की बिक्री हो चुकी है। खरगोन कसरावद इलाके में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। 15 फीट लंबे अजगर का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, उसके जंगल में छोड़ दिया। रेस्क्यू में सबसे खास बात यह रही कि बिना संसाधनों के रेस्क्यू किया गया। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी त्योहारों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए नई पहल की है। कंपनी के उन्नति परियोजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके जरिए एसएचजी सदस्यों के लिए कई उत्पाद बनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। सेमिनार के माध्यम से बालकों प्रतिभागियों को अपने लिए राजस्व और आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त स्रोत बनाने में मदद कर रहा है। बालकों ने रक्षाबंधन त्योहार के दौरान अपने सामुदायिक परियोजना उन्नति के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यशालाओं की शुरुआत की थी। त्योहार से पहले सदस्यों ने हस्त निर्मित राखियां बनाई और बेची भी। वहीं गणेश चतुर्थी त्योहार पर नर्मदा नदी से निकाली गई पवित्र मिट्टी और गंगा नदी के पानी से भगवान गणेश की पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां बनाई। अब दिवाली त्योहार के मद्देनजर एचएसजी सदस्यों ने स्थानीय महिलाओं के विविध हितों को ध्यान में रखते हुए कई प्रशिक्षण सत्रों की पेशकश की है। वर्तमान संचालित कार्यशाला कला प्रशिक्षण और हस्त निर्मित चॉकलेट सत्रों के माध्यम से प्रतिभागियों को बुनियादी ड्राइंग, पेंटिंग कौशल और स्वादिष्ट चॉकलेट बनाने की विधि सिखाई जा रही है। इसके अलावा 36 पहल की शुरुआत की है, जिसमें पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाना सिखाया जा रहा है। कार्यशाला की मदद से अब तक 300 से ज्यादा एसएचजी सदस्यों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। बालकों के मुख्य अधिकारी और कार्यकारी निर्देशक अभिजीत पति ने कहा है कि हम समाज की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।